हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही इस बात का पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में पीएनबी के वकील ने एडजमेंट मांग लिया है और उसकी एप्लीकेशन आई, वैसे एक मिनट में सारे 8 लाख पेंशनों में एक प्रकार का तूफान खड़ा हो गया, भूचाल आ गया। और कई लोगों के जो कमेंट मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं उन कमेंट को पढ़ूंगा और बाद में मैं पाटनी साहब ने अपने एडिटोरियल में अपने न्यूज़पेपर में उसका लेख और दे दिया कि एडजमेंट जो हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उसको सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा उछाला जाए। पहले तो मैं 3 कमेंट को पढ़वा देता हूं। सबसे पहला कमेंट यह है अब मनोज कुमार का। कहता है, ईश्वर ऐसे धूर्त वकीलों को कभी क्षमा नहीं करेगा। ईश्वर की ओर से इन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। जैसी करनी भैसी भरनी। वकील साहब बद्दुआ दे रहे लोग वक्त, और आप कहते हो आपको पर्सनल डिफिकल्टी है। यदि मनोज कुमार की दुआएं सुन ली तो ये पर्सनल डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी। या तो ऐसा करो, ईमानदारी से रहो, नहीं तो केस छोड़ जाओ। जरूरत नहीं है केस में रहने की। वी डोंट नीड योर सर्विसेज एट ऑल। हाँ, आपकी सर्विसेज की जरूरत हो सकती है आईबी और यूएफबी को। उनकी मीटिंग हुई थी और आपके एडजमेंट को हम यूएफबी और आईबीए की मीटिंग से जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि आप स्टेटरी बॉडी हो, आईबीए के दबाव में रहते हो, इसलिए आपने एडजमेंट लिया। अदरवाइज एडजमेंट का कोई कारण नहीं था। ये कहते हैं सिप्पू जी, लॉयर का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद एक और कमेंट है, द केस शुड बी हर्ड एक्स पार्टी सिंस द केस इज पेंडिंग फॉर लास्ट 10 years एंड मेनी ऑफ द अफेक्टेड पीपल आर डाइंग डेली। बोला एक्स पार्टी सुनवाई करनी चाहिए कोर्ट को। और ये 10 साल का नहीं है, ये 6 साल सुप्रीम कोर्ट में है, 2008 से चला हुआ केस है। यानी एमसी सिंगला का केस एक राम मंदिर बन गया है। वहां कुछ धूर्त वकीलों ने बड़े दिनों तक राम के अस्तित्व को नकार दिया, बड़ी बड़ी चालें चली, सब कोई जानता है कौन कौन थे। अंत में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गांगुली साहब आए, इनकी सबकी गियर में लगाया, सुनवाई की और राम मंदिर का फैसला दिया। आज राम मंदिर ऐसे चमक रहा है। चिंता मत करो, तुम लोग भी, ऊपर ऊपर बैठा हुआ है भगवान। तुम कितने बदमाशी करोगे, कितने षड्यंत्र करोगे, कितनी शैतानी करोगे, कर लो। जो होगा वो होगा, तुम रोक नहीं सकते हो, न्याय को रोक नहीं सकते हो। ये न्याय के बीच में रोड़ा अड़ाने वाली बातें हैं। अब मैं थोड़ा सा यहां आता हूं वापस न्यूज़पेपर एडिटोरियल, द गेम ऑफ एडजमेंट्स एंड द मॉकरी ऑफ जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजन्स। कमल पाटनी साहब ने का लिखा, ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ उन्होंने। द जुडिशियरी इज रिगार्डेड एज द फाइनल गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी। हाउएवर the repeated granting of adjournment in cases pending for years delivers a severe blow to this faith, especially when the litigants are senior citizens whose remaining life expectancy depends entirely on the timely delivery of justice. When advocates seek adjournment on trivial, childish, irrelevant grounds and such requests are readily accepted, it is not merely a matter of postponing a date. It effectively pushes justice into an uncertain and indefinite future. Such a practice runs contrary to the fundamental principles of justice, speedy and effective application. If adjournment of this nature are accepted, even by constitutional institutions such as the Supreme Court, the situation becomes extremely condemnable. It causes immense mental, financial and emotional distress to the affected litigants. It erodes the common citizen faith in the judiciary. The time has come for serious introspection within the judicial system. It must be ensured that adjournments are exception, not the rule, particularly in cases involving senior citizens, pensioners, long pending disputes. A strict approach towards adjournment is imperative.
because justice delayed is justice denied. Paragraph suitable for judicial or administrative complaints. It is extremely regrettable and distressing that in case pending for several years where the litigants are senior citizens, an adjournment was sought on highly trivial, irrelevant and childish grounds and was nonetheless granted. Such an adjournment constitutes not only an abuse of the judicial process but also a direct violation of the right to speedy justice guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. Repeated adjournments indefinitely delay the disposal of the case, causing severe mental, financial and social hardship to elderly and vulnerable litigants. If such adjournments are allowed, even at the highest judicial forum, they raise serious questions about the dignity, credibility, and impartiality of the judiciary. It is therefore humbly requested that such unwarranted adjournments are be strictly curtailed, accountability be fixed upon responsible persons, and that in matters concerning senior citizens, adjournments be confined strictly to unavoidable circumstances only, so that justice in its true sense may be ensured. कमल पाटनी रतलाम से ये लिखते हैं। दोस्तों, सारा कुछ पढ़ने के बाद इसका एक लेटर उन्होंने सीजीआई साहब को भेज दिया, ये न्यूज़पेपर में निकाल दिया, जिस पर जो भी बन रहा है वो कर रहा है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिरकार इसमें किस किस का हाथ है। क्या अकेला वकील है? आखिरकार वकील को हुआ क्या है? उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें तो कारण कोई दिया नहीं है, पर्सन डिफिकल्टी लिखा हुआ है। अब पर्सन का पर्सनल डिफिकल्टी तो होती नहीं है, और लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए, उनको मैं यहाँ डाल नहीं सकता। जो डिफिकल्टी हो गई है बाद वाली बातें हैं, बताएंगे हम बाद में। दोस्तों, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हम जितना भी हो सकेगा हम इसको मीडिया में लाएंगे, और मीडिया में लाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।